8. शायद हम लोग बात करेंगे अर्श आपके और शायद मेरे भी फेवरेट टॉपिक पे, द टॉपिक ऑफ शिवा जी महादेव। एपिसोड की शुरुआत करने से पहले ही हर हर महादेव बोलना जरूरी है। हर महादेव। तो हर हर महादेव। एंड जैसे कि हम लोग पहले एपिसोड में भी बात कर रहे थे अर्श की, एक कॉन्सेप्ट होता है विष्णु का कॉन्शियसनेस, जी, और जो कॉन्सेप्ट होता है शिवा का वो है बियॉन्ड कॉन्शियसनेस, या जिसको आप चाहे डार्क मैटर बोल लो, चाहे आफ्टर डेथ बोल लो। कई लोग जो है ऐसा भी कहते हैं कि जो चाइना में जब शी एनर्जी की बात है, शी एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है यिन यांग का, शी एनर्जी का, जी, तो शी एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट बेसिकली शिवा से ही आता है। एंड शी बेसिकली एक एनर्जी फॉर्म है जो कि यूनिवर्स में फैला हुआ है, साउंड में जो पाया जाता है, द शी एनर्जी, जिससे शिवा की, इनफैक्ट शिवा जो एक संस्कृत वर्ड ही है जिसका मीनिंग ये होता है दैट विच इज नॉट, वो जो है ही नहीं, जो है एक ऐसी डायमेंशन जो शायद हमारे परसेप्शन के बियॉन्ड है। जैसे कि डेथ, हम लोग डेथ के बारे में अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसी होगी वैसी होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये अपने को पता नहीं। जी, अपन जब अपन सोते हैं, हम लोग सो रहे होते हैं, तो नींद में जैसा हम लोग रियलिटी से अलग हो जाते हैं, शायद कुछ वैसा है, बट एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में पता नहीं, जिसको अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लोर ना किया गया, जिसको किया जा भी ना सकता हो कि आप एटलीस्ट कॉन्शियस लाइफ में तो आप खाली अनुमान ही लगा सकते हैं शिव का। तो अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए, क्योंकि मतलब मेरे लिए शिव के मायने ये है, एक ऐसी डायमेंशन जो मेरी समझ के बाहर है, जिसमें मैं खाली नतमस्तक हो सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है शिव बेसिकली है क्या? राहुल, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अघोर पंथ से आता हूँ, तो मेरे हिसाब से शिव की परिभाषा अघोर है। अगर मैं उसको बोलूं, अघोर का मतलब वो जो अंधकार के भी परे है। ओके। कुछ ऐसा जो अंधकार के भी परे है, जिसको समझा नहीं जा सकता, वही है, समझने का नजरिया अलग है। जी राहुल, कहा जाता है कि अब देखिए, ये मेरा अपना भी मानना है और स्वयं वेदों में भी मेंशन है कि जो शिव है वो सूर्य भी है, वो चंद्र भी है, वो रुद्र भी है, वो कष्ट भी है, वो खुशी भी है, वो सब कुछ है। कुल मिला के शिव सर्वत्र है। अर्श, ये वैसी बात है, जब हम लोग पहले एपिसोड में जब हम लोगों ने कॉस्मोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, थ्योरी ऑफ क्रिएशन की, जी, तो उसमें भी पहले ये बोला गया था कि फर्स्ट देयर वाज नथिंग, और नथिंगनेस से समथिंग निकल के आया। आज भी कहते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो दो एटम्स के बीच में 99% इट्स लाइक, मतलब एटम के अंदर बेसिकली 99% इट्स ऑल एम्प्टीनेस। बिल्कुल, एक वो खाली वैक्यूम है जी, जो है। और इंटायर यूनिवर्स में भी अगर उस हिसाब से देखेंगे तो जो मटेरियल एस्पेक्ट मुझे लगता है मुश्किल से 3-4% का होगा, 96% के आसपास इट्स ऑल वैक्यूम। बिल्कुल। डू यू थिंक दैट वैक्यूम, ये वही वैक्यूम है जिसको हम लोग शिवा का नाम देते हैं? बिल्कुल। और राहुल, मैं तो इस बात से एग्री करूंगा, लेकिन कुछ अघोरी जो हैं, कुछ महाघोरी भी इस बात से एग्री करते हैं कि वो जो तुम्हें दिखे, जी, जो तुम्हारे सामने भी आ जाए, लेकिन तुम्हारे सामने आ जाए, पर फिर भी तुम उसको कुछ समझ ना पाओ, तुम उसको नाम ना दे पाओ। तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाए। जैसे निर्वात, तुमको नहीं पता कि निर्वात है क्या, तुमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर आप उसको नाम क्या दोगे? यहाँ पर हवा नहीं है, आप इसका नाम क्या दोगे? निर्वात। व्हाट इज द मीन बाय निर्वात? एक वैक्यूम, वो जहाँ पर किसी भी कह सकते हैं कण का होना संभव नहीं है, किसी भी ऐसे कण का होना जो धरती पर मौजूद है, उस कण का होना संभव नहीं है। लेकिन क्या और जगह संभव नहीं है? कहने का मतलब ये है, ब्लैक होल जो कॉन्सेप्ट है राहुल, जिसके पार किसी को नहीं पता कि क्या है, मुझे ऐसा लगता है ग्रेविटी का डायमेंशन भी चेंज हो जाता है, जहाँ पर हर एक डायमेंशंस कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरे लिए शिव वो है कि जहाँ पे डायमेंशंस का अंत हो जाता है, जहाँ पर डायमेंशंस का भी अंत हो जाता है। अच्छा, पहले जब मैं सोचता था ना कि कोई भगवान है, भगवान के बहुत सारे नाम है, तो ऐसे टाइम पास में इंसान नाम तो कुछ भी रख सकता है, जी, निक नेम टाइप। लेकिन बाद में आप लेटर ऑन आप रियलाइज करते हो कि वो एक एनर्जी के जो डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, जी, ये उसको डिनोट करता है। अभी फॉर एग्जांपल आप शिव और शिवा, ये दो अलग अलग वर्ड है। बिल्कुल। शिव और शंकर दो अलग अलग वर्ड है। शंकर और भोलेनाथ दो अलग वर्ड है। बिल्कुल। शिव और शिवत्व दो अलग वर्ड है, दो अलग। इनफैक्ट शिव और महादेव, महाकाल दो अलग वर्ड है, और उसके मायने अलग है। हो सकता है एंटिटी सेम हो। और रुद्र, इतने सारे 11 रुद्र है। तो ये जो शिव के अलग अलग मायने, अघोर पंथ कौन से वर्जन ऑफ शिव को ज्यादा प्रायोरिटी देता है? मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि अघोर पंथ शिव नाम को ज्यादा वैल्यू देता है, शंभू नाम को ज्यादा वैल्यू देता है, भस्मरंगा नाम को ज्यादा वैल्यू देता है। भस्मरंगा, बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो शायद राहुल आपको स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेंगे, जो मैंने अपने गुरुओं से सुने हैं और जो बहुत ज्यादा हद तक एक्यूरेट हैं, जो वेदों में भी मेंशन है। मैं उनकी बात भी आपसे करूंगा। तो शिव के इन सारे रूपों को मानता है, जहां पर
शिव और शक्ति साथ में मौजूद हैं, अघोर उस रूप को मानता है, क्योंकि बिना ऊर्जा के शायद कुछ भी चीज संभव नहीं है। आपने मुझे एक चीज बोली थी हर्ष की, जो एक बॉडी होती है उस बॉडी को शव बोला जाता है जी, और जब उसमें शक्ति जुड़ जाती है आ जाती है तो फिर उसमें एक की मात्रा शिव जुड़ जाती है, तो वहां से हाँ, शिव की शुरुआत होती है। और अर्श अगर शिव जी की बात हो रही है तो जो पहली कहानी जहन में आती है वो आती है शिव और सती की। जी। अब स्टोरी गोज लाइक दिस, कुछ इस तरीके से होता है कि एक राजा होते हैं दक्ष प्रजापति दक्ष जी, और वो काफी पावरफुल किस्म के एक शासक होते हैं, किंग होते हैं, और उनकी बेटी होती है माता सती। बिल्कुल, और कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के अंश थे जो प्रजापति दक्ष। अब ये एक्चुअली हम लोग जब बात हो रही तो प्रजापतियों की बात हुई थी और वो आई थिंक वेदों में इनका मेंशन है, ब्रह्मा का नहीं है। एग्जैक्टली वही चीज है। अब ये कंफ्यूजिंग है कि वो ब्रह्मा ही थे या प्रजापति दक्ष थे, अलग किंग थे, कहना मुश्किल है, डिबेटेबल है। बहरहाल तो मैं कहानी जो मुझे पता है बताऊंगा, अगर आपको लगेगा इसमें कुछ एक्सपैंड करने लायक है तो आप उसमें एक्सपैंड करिएगा। बिल्कुल, फॉर श्योर। इन शॉर्ट में कहानी कुछ ऐसी है कि दक्ष की बेटी होती है सती, जिनको बेपनाह प्यार होता है शिवजी के साथ, लेकिन शिवजी जिस तरीके होते हैं दक्ष को वो पसंद नहीं होते हैं, और दक्ष होते हैं वैष्णव भक्त, विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं जी। तो इसलिए वो सती जी की हट के आगे झुकते नहीं और शादी के प्रपोजल को पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं। हाँ। और तब जो है सती माँ गुस्से में आ करके जलते कुंड में कूद जाती हैं और सती हो जाती है, तब शायद उनका नाम वहां से सती पड़ता है, और वहीं से जो सो कॉल्ड सती प्रथा है उसके आगे बात होती है। उसके बाद जो है शिवजी बड़े ही रौद्र रूप में आते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, अपनी जटा को फेंकते हैं जमीन पर, वहां से एक असुर बोलेंगे या एक गढ़ बोलेंगे, एक गढ़ की शुरुआत होती है, एक गढ़ पैदा होते हैं जिनका नाम होता है वीरभद्र जी। और वीरभद्र जो है जाते हैं वहां पे दक्ष के महल में, और वहां पे जाके वो विध्वंस मचा के आते हैं और दक्ष को आई थिंक मार के आते हैं जी, उनका गला काट देते हैं, गला काट के आते हैं जी। और उसके बाद जो है शिवजी सती माँ को लेके जब जा रहे होते हैं तब उनको इस हालत में देख के नारद जी कहते हैं कि अगर इनको अभी रोका नहीं गया तो बहुत ज्यादा ही और रौद्र का रूप बढ़ता जाएगा और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो वो कहते हैं विष्णु जी को कि आप अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करिए और सती माता की बॉडी के पीसेस कर दीजिए ताकि वो उनको मिले ना। और वहां पे फिर उनके पीसेस होते हैं, उन जो पीस जैसे जैसे जमीन पे गिरते हैं सती माता की बॉडी के, वहाँ पे शक्तिपीठ बनता है, तो चाहे वैष्णो देवी हो चाहे कामाख्या देवी हो, बहुत सारे, एक मेरे गांव में भी है दूनागिरी मंदिर, स्वरहाट मेरा गांव है। तो ये है जो कहानी हम लोगों को पता है शंकर और माता सती की। तो इसमें अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है क्या तो उसमें आप एक्सपैंड करना चाहें तो और बहुत कुछ है मेरे हिसाब से एक्सपैंड करने लायक, और लोगों के जानने लायक भी बहुत कुछ है। कि सती माता जो थी जब वो शिव जी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी तो शिव जी का ये कहना था कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता वो मुझे नहीं मानते हैं। मानने का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पिता मुझे एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये एक्नॉलेज नहीं करते हैं, ऐसा त्रिदेव नहीं एक्नॉलेज करते हैं, ऐसा इंसान नहीं एक्नॉलेज करते ना वो त्रिदेव एक्नॉलेज करते ना ही वो इंसान एक्नॉलेज करते। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि भागवत पुराण और कितने भी आप विष्णु पुराण, इस तरह के जितने भी आप महापुराण के हिसाब से आप देखेंगे तो उसमें भगवान शिव को तमस का देवता बताया गया है, मतलब एक तमोगुण का बताया गया। और प्रजापति दक्ष जो थे, चूंकि भगवान शिव ने संहार करा है अब तक असुरों का, उन्होंने ये नहीं देखा कि उन्होंने असुरों का संहार करा, वो ये देखते थे कि वो संहारक है, वो मार डालते हैं एक तरीके से। तो उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, उनका ये समझना था। इसी वजह से वो अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान को नहीं देना चाहते थे जो इस तरह का मतलब हो, जो भस्म लगाता हो, शमशान में रहता हो, इस तरह से, जो टेक्निकली शायद गलत भी नहीं था। अब वो उनके हिसाब से शायद टेक्निकली गलत नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था कि शिव जी राक्षसों का संहार करते हैं। यदि वो नहीं करते तो दक्ष भी जिंदा नहीं रह पाते उस जगह पर। तो वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, बात ये थी। और जब माता सती ने प्रस्ताव रखा तो शिव जी ने ये बोला कि आपके पिता ने मुझे यज्ञ में आने की अनुमति नहीं दी है, मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए मैं यज्ञ में नहीं आऊंगा और ना ही मैं हाथ मांगूंगा। बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन करते। हाँ, एक बहुत बड़ा यज्ञ था। और उस यज्ञ में वो भगवान विष्णु के लिए एक यज्ञ था, कह सकते हैं। जी। तो उस यज्ञ में क्या हुआ था कि सभी को निमंत्रण गया, जितने भी देव थे, जितने भी गण थे, यक्ष गंधर्व किन्नर, सभी को कह सकते हैं निमंत्रण गया, लेकिन शिव जी को कोई निमंत्रण नहीं गया। और जब सती जी बुलाने गई तो उन्हें कहा गया कि आपके पिता को ये मंजूर नहीं कि मैं आऊं वहां पर, मैं कदम भी रखूं और आपसे प्यार करने की मैं जरूरत करूं, ये जो भी है जी। काफी क्लास का लव स्टोरी है, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता की अनुमति के बगैर मैं उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकता जी।
सिर्फ इतनी सी बात थी राहुल। और इसके बाद जब वो अपने पिता के पास जाती हैं सती, तो शिव महापुराण के अनुसार ये कहा गया है कि सती जी ने बात करी कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बहुत भला बुरा कहा, बहुत ज्यादा शिव जी को, मतलब काफी कटु वचन कहे। अच्छा, उसमें वचन का मेंशन नहीं है कि क्या क्या कहा, बस कटु वचन कहे जो बहुत ज्यादा गलत है एक तरीके से। तो अब चूंकि सती जी ने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था, उनका जो भी रूप था, वो अघोर रूप था या जो भी एक भस्म रमैया रूप था, उनको उन्होंने अपना मान लिया था। इसी वजह से उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा बोलेंगे तो मैं अपने पति का अपमान सह नहीं पाऊंगी। उन्होंने मनी मन उनको पति मान लिया, वो समझ लिया था कि वही पति हैं। कहा जाता है राहुल कि वो बचपन से ही उनके प्रति बहुत आकर्षित थी, और एक बार उनको देखने के बाद, वो भी अघोर रूप में राहुल, मतलब नॉर्मल रूप में नहीं, उनको अघोर रूप में देखने के बाद वो उन्हीं की हो गई। मतलब वो सिर्फ कहने लगी कि मुझे आपसे ही करनी है शादी। एक बार एक कथाओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि सती माता गई, जो अघोर रूप था उनका, वो तपस्या कर रहे थे शिव जी, तो उनसे कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। उस समय शिव जी ने उस पूरे वन को जला दिया, पूरे वन को शमशान बना दिया था, अग्नि चारों तरफ कर दी थी। और सती जी बहुत डर गई थी इस बात से। तो शिव जी ने कहा था ये मेरा अघोर रूप है, यदि तुम इसको नहीं अपना पाई तो तुम शायद मुझे कभी नहीं अपना पाओगी। उस दिन ऐसा कहा जाता है कि सती जी को अघोर का ज्ञान हुआ, और उसी दिन से सती जी शिव जी के साथ हो गईं। तो जब ऐसा अपमान हुआ उनका यज्ञ के दौरान, तो सती जी ने कहा कि मैं इसी अग्नि में, चूंकि अग्नि अघोर होती है, अग्नि पवित्र होती है, मैं इसी अघोर में कूद के अपने शिव को अपना लूंगी। ये उनके वर्ड थे शिव महापुराण के अनुसार। और उन्होंने उसमें छलांग लगा दी, मतलब वो चली गई उसमें। फिर भगवान शिव ने वीरभद्र का जन्म किया, अपनी जटाओं को निकाल कर अपने गढ़ को एक प्रस्तुत किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है राहुल, शिव के आंसू से रुद्राक्ष बने। राइट, जो भी हम लोग रुद्राक्ष का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो जाहिर सी बात है यदि शिव का कोई भी कण कहीं गिरेगा तो उससे एक नई चीज की उत्पत्ति होगी। तो शिव ने जब अपनी जटाओं को उखाड़ा और जमीन पर पटका, तो वहां से वीरभद्र, उनका रौद्र रूप आया। अर्श, तो ये वीरभद्र की जो कहानी है, लाइक मुझे बड़ी पर्सनली कहते हैं, ये बहुत ज्यादा ये पावरफुल एक सॉर्ट ऑफ रुद्र अवतार थे शिव जी के। ये जस्ट सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी के लिए, जब ये वाला उन्होंने कांड किया, दक्ष वाला, उनके यहाँ जब मारपीट करी, तो उसके बाद फिर उनका क्या हुआ वीरभद्र जी का? ऐसा कहा जाता है कि जैसे हम लोग अपने बाल हैं, आप हमारे बाल समझ के चलिए, हम लोग उसको बहुत तेज झटकते हैं, तो कभी कभी बाल में एक अनचाहा सा पेन होता है राहुल। कहा जाता है वीरभद्र, जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं को झटका है चारों तरफ और अपनी एक खुली जटा को तोड़कर फेंक दिया है नीचे, तो उसमें से वीरभद्र उतरे, यानी कि वो बहुत रौद्र रूप थे, वो कभी शांत नहीं हुए। The wrath of Shiva, राइट। और जब सबको मार दिया, प्रजापति दक्ष को भी मार दिया उन्होंने, वो तब भी शांत नहीं हो रहे थे राहुल। एक कथाओं के अनुसार वो तब भी मारने पर उतर रहे थे। तब कहा जाता है कि स्वयं छाया काली आई, मतलब काली जी की जो छाया थी, उन्होंने वीरभद्र की छाया को रोक दिया और वीरभद्र अपनी जगह रुके, लेकिन वो शांत नहीं हुए। जब भगवान शिव ने वहां पर आकर अपना एक लिंग पुराण का उपदेश दिया है, तब जाकर वीरभद्र चुप हुए। जब उनको पता चला है कि उनकी जो उत्पत्ति है वो किसी लिंग से हुई है, किसी ब्रह्मांड के केंद्र से हुई है, जिसको वो खुद नहीं जानते हैं, तब जाकर वीरभद्र शांत हुए। ये कथा के अनुसार कहा गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शिव की जो दूसरी कहानी है, उनकी दूसरी शादी की, ये कहानी है जो मुझे याद है, कुछ दिनों पहले आप बात कर रहे थे, एक बड़े अच्छा सा एक वर्ड था, आनंद लहरी। जी कि शिव के एक आनंद। तो इससे पहले कि हम उस कहानी में जाए, शिव जी और पार्वती जी की, ये आनंद लहरी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। आई रियली वांट कि आप एक बार थोड़ा ऑडियंस के लोग को बताएं कि। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आनंद लहरी, ये शायद हर इंसान की जिंदगी में भी होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, जो शायद आप डिप्रेशन से दूर हो जाए। एग्जैक्टली, शायद आप डिप्रेशन से दूर हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं शिव सती की अंत वाली कथा पर आना चाहता हूँ, जहाँ पर शिव जी सती जी को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। राइट। उसके बाद नारद जी ने विष्णु जी को यह सलाह दी कि आप आनंद लहरी के जरिए, मतलब उस लय के जरिए, अपने सुदर्शन को चलाइए और सती जी के पार्ट्स को अलग अलग करिए। जब अलग हुए हैं राहुल, तो शिव जी जो है वो एकदम से शांत नहीं हुए थे। तब उनको भगवान विष्णु ने उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें मोक्ष के बारे में और बताया कि जब इंसान जन्म लेता है तो मरता भी है, और मरने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। तब शिव जी पुनर्जन्म के इस सर्कल से और ज्यादा रूबरू हुए, और शिव जी ने 108 साल प्रतीक्षा करी। ऐसा कहा जाता है सती जी के लिए कि मुझे यही चाहिए, हर जन्म में मुझे यही चाहिए। तो कहा जाता है कि शिव जी ने ध्यान करा, और उस ध्यान में 41 जो संख्या है, 41, इसका समय लगा। 41, अब वो वर्ष भी हो सकते हैं, मनवंतर्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उतना समय लगा। और
जो सती माता के जो पार्ट्स अलग अलग गिरे थे जगह जगह पर जहाँ पे शक्तिपीठ हुए, तो जब शिव जी को ये ज्ञात हो गया कि गौरा माता का जन्म हुआ है, अच्छा जब इनका दोबारा जन्म हुआ तो गौरा माता के रूप में हुआ, जिनको इवेंचुअली पार्वती के नाम, जिनको इवेंचुअली पार्वती जी बोलते हैं, और जो पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री हैं। Okay. तो जहां इनका जन्म हुआ तब तक शिव अपने आप को और ज्यादा कह सकते हैं कि जब आप इंतजार करते हैं किसी चीज का जी, उन्होंने सती जी का जैसे इंतजार किया बहुत ज्यादा, तो जब आप इंतजार करते हैं तो आपका जो अघोर है, ऐसा कहते हैं, वो और जगता है, आपके अंदर अघोर बढ़ जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। अब आप उसे बेचैनी का नाम दे दे, लेकिन शिव के लिए वो अघोर था। ओके। और वो होते होते उन्होंने फिर इंतजार किया कई सालों तक। एक कथाओं के अनुसार राहुल, एक मत के अनुसार, इवन अघोर के अनुसार भी ये कहा जाता है कि शिव जो मुंड माला धारण करते हैं, राइट जी, शिव जी के पास जो मुंड माला है वो सती माता के हर जन्म का सर है, ऐसा कहा जाता है। वो इकट्ठा कर ले रहे थे सर, और इसीलिए 108 मालाओं का जाप होता है हमेशा, ताकि वो जो 108 जन्म है ना हमारे, हम उससे तर जाएं। तो शिव जी ने जैसे ही वो मुंड माला धारण करी, गौरा जी का जन्म हो गया।